Hello everyone, myself Siddhartha Sirpa, back again with today's SSC classes. So class 7, as we all know that we were discussing the Mughal Empire. So we had completed the first three rulers, especially Babur, Humayun and Akbar, and in between the era of Sher Shah Suri, also known as the Sur dynasty. तो उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे या पढ़ चुके थे. तो हम लोग ने अकबर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, उनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में पढ़े, उनके नवरत्नास के बारे में पढ़े, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े. ठीक है. सो नाउ टुडे वी विल बी मूविंग फर्दर इन दिस डायनेस्टी of the Mughals, and we will discussing about the other important rulers that came after Akbar. So today we will be discussing about some other important rulers. So we'll start with Jahangir. So as you all can see in the picture, this is Jahangir, who succeeded Akbar, and he was the son of Akbar. So Jahangir ruled from 1605 to 27, तो दैट मीन्स 605 से लेके 627 CE बोल सकते हो, कॉमन एरा में रूल किया है आपका जहांगीर ने. सो यू ऑल कैन सी दिस जहांगीर होल्डिंग्स आई थिंक अ ग्लोब इन हिज हैंड. यू सी ही वाज अ वेरी ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड पेंटिंग. ठीक है. सो आप लोग देख सकते हैं ही वाज जहांगीर. सो आज हम लोग इनके बारे में ही कुछ डिस्कशंस करेंगे या जहांगीर के बारे में कुछ हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. So his full name was Nasiruddin. Salim Nasiruddin was the fourth ruler of the Mughal Empire. So he was the fourth ruler of the Mughal Empire. So his name was Salim Nasiruddin. क्या थे? Salim Nasiruddin. तो मैं एक चीज बता देता हूँ. तो सलीम जो उनका नाम पड़ा था, he got this name because of Chishti, like Salim Chishti जो एक you can say sage in Muslims. ठीक है. तो उनकी दुआओं से, बहुत मन्नतों से कहा जाता है कि सलीम पैदा हुए थे. तो इसीलिए उनको रेफरेंस देते हुए या सलीम चिश्ती यू कैन से उनको एक एज अ रिस्पेक्ट उनके नाम पे ही उनका नाम बना था सलीम नासिरुद्दीन. ठीक है. जो कि चौथा रूलर थे मुगल एम्पायर के. ही वॉज द फोर्थ रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर. यू शुड रिमेंबर दैट ही वॉज द फोर्थ. सो ही वॉज द सन ऑफ अकबर. सो ही एक्वायर्ड द टाइटल जहांगीर. उन्होंने अपना नाम, जैसे कि टाइटल, जैसे कि उनका नाम तो सलीम नसीरुद्दीन था, तो उन्होंने अपना नाम में एक टाइटल उन्होंने अपनाया, उसका नाम था जहांगीर. क्या था? जहांगीर. जहांगीर का अर्थ होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स हिज नेम मेंट दैट इज द कनकरर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व को कनकर करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जहांगीर. तो जहां मतलब यू कैन से वर्ल्ड, गिर आई थिंक इट मीन्स कनकरर हो सकता है. आई एम नॉट अवेयर, बट इन इंग्लिश इट मीन्स कनकरर ऑफ द वर्ल्ड. सो ही वाज द सन ऑफ राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई एंड अकबर. सो ही वाज द सन ऑफ राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई एंड अकबर. वी ऑल नो दैट अकबर का एक राजपूत पॉलिसी था, जिसके आधार पे उन्होंने क्या किया था? मैरिज अलायंसेस किया था. अकबर ने क्या किया था? मैरिज अलायंसेस किया था. ठीक है. एज अ मैरिज अलायंसेस के तौर पे उन्होंने किसके साथ शादी किया था? जोधाबाई, जो कि राजा भरमल के क्या कौन थे? बेटी थी. ठीक है. सो जोधाबाई और अकबर से एक बेटा हुआ, दैट वाज जहांगीर. सो यू कैन से जहांगीर वाज द सन ऑफ राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई एंड हिज फादर वाज अकबर. वी ऑल नो दैट वेरी वेल. ठीक है. सो एज अ रूलर ही कंटिन्यूड अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी एंड अटेंड रेवरेंस फ्रॉम ऑल द स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी. सो एज अ रूलर, एक राजा का रूप में अगर हम लोग जहांगीर को देखेंगे, तो जहांगीर ने अकबर अपने पिता जैसा ही जो पॉलिसीज थे, रिलीजियस पॉलिसी, सारे धर्म को क्या करना, यू कैन से टू टॉलरेट ऑल द रिलीजियंस, ये सारे जो पॉलिसी अकबर के द्वारा लिए गए थे, ये सारे पॉलिसीज को लेके ही उन्होंने क्या किया है? आगे बढ़ा है. यू कैन सी कि जो जहांगीर थे, he walked on the footstep of his father, यानी कि पापा, यानी कि उनके बाप के द्वारा बैठाए गए रास्तों पे वो चलना शुरू किए. या he ruled according to the will of his father, यानी कि अपने पापा जैसा ही रूल किया. ठीक है. सो इसीलिए उनको सारे सोसाइटी के सारे जगहों से या एवरीवेयर फ्रॉम द सोसाइटी उनको क्या मिले? लाइक ही वाज लाइक्ड बाय द पीपल इन हिज सोसाइटी. इज दैट क्लियर? ही कॉन्कर्ड मेवाड़, कांगड़ा in Himachal Pradesh and
अहमदनगर फोर्ट इन डेक्कन. सो नाउ एज अ रूलर उन्होंने कहाँ कनकर किया? ही कनकर्ड मेवाड़, यानी कि दैट मीन्स राजपूत कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, एक जगह है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, वहां पे, और अहमदनगर फोर्ट इन डेक्कन, डेक्कन एरिया में अहमदनगर फोर्ट में उन्होंने क्या किया? कैप्चर किया. बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही लॉस्ट कांधार टू पर्शियन रूलर शाह अब्बास इन 1622 CE. तो 1622 में जहांगीर ने एक चीज खोया, दैट मीन कांधार, जो कि आज के दिन में अफगानिस्तान काबुल उस एरिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या लूज किया? कांधार. पर्शियन रूलर जो थे शाह अब्बास, उनके अगेंस्ट में वो अपने टेरिटरी कांधार का खो बैठे. इज दैट क्लियर? तो ये थे. इस फुल नेम वो सलीम नासिरुद्दीन. कैसे नाम पड़ा आपको मैंने बता दिया है. जहांगीर का मतलब होता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड. राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई और अकबर के बेटा था. ही अकबर के ही दिए गए मार्गदर्शन पे, रिलीजियस पॉलिसी, यही पॉलिसी पे वो रूल करते गए. एंड ही गॉट रिवेरेंस फ्रॉम ऑल द स्पेयर्स ऑफ द सोसाइटी. सारे समाज के उनको मतलब ही वाज लव्ड इन द सोसाइटी. दैट मीन्स उनको अच्छी चीजें, यानी कि इज्जत मिलता था एज अ किंग. Nobody disliked him. अब डिसलाइक तो करते रहे होंगे, एक दो तो निकलते ही हैं, बट यू कैन से ही वॉज अ गुड रूलर. मेवाड़ को कॉन्कर किया, कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश में, और अहमदनगर डेक्कन. लेकिन दुख की बात, एट द सेम टाइम ही लॉस्ट द टेरिटरी इन कांधार टू द पर्शियन रूलर शाह अब्बास इन 622 CE. इज दैट क्लियर? और क्या किया जहांगीर ने, देखते हैं. लेकिन उनके टाइम पे क्या होता है बेटा? He had many sons, मिर्जा खुसराव एंड खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां बोला जाएगा. लेकिन उनके सन, हिज ओन सन खुर्रम रिवेल्ड अगेंस्ट हिम. उनके अपने बेटे खुर्रम ने उनको जहांगीर के अगेंस्ट में बगावत किया, या अपोज्ड जहांगीर कह सकते हो एक लाइन, एक वे में. ठीक है, क्यों किया खुर्रम ने? देखते मैं बताता हूँ. रेबेल्ट बोला था, तो रेबेल्ट क्यों किया था? नूरजहां, जो आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो, सो ये जो फीमेल दिख रहे हैं, शी इज द वाइफ ऑफ जहांगीर. ठीक है, जहांगीर मैरिड टू नूरजहां, मैं बता रहा हूँ. जहांगीर मैरिड टू नूरजहां इन 1611. तो जहांगीर जो थे बेटा, जो खुर्रम जो थे, वो मनमती, यानी कि शी वाज आल्सो राजपूत प्रिंसेस, मनमती का बेटा था आपका, यू कैन से खुर्रम, शाहजहां. ठीक है, बाद में पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में. तो क्या हुआ कि एज अ लिनिएज होता है, जैसे कि सक्सेसर कौन बनेगा जहांगीर का, उसमें बोला जाता है कि नूरजहां का काफी इन्फ्लुएंस था. और नूरजहां ने जहांगीर के बाद आने वाले रूलर जो रहेंगे, उसमें शायद खुर्रम को हटा दिया था लाइन से, बोलते हैं ऐसा हिस्ट्री. और खुर्रम ने इस बात पे क्या किया था? रिवोल्ट किया था अपने पिताजी से, जहांगीर से, कि ही वांटेड टू बी द किंग, नेक्स्ट किंग. एंड एक और नाम तुम लोग की बुक में नहीं दिया गया, यू विल रीड इन हायर, मिर्जा खुसराव. उन्होंने भी यू कैन से रिवोल्ट किया था. मिर्जा खुसराव वाज किल्ड. एट द सेम टाइम उन्होंने भी रेबल किया था, लेकिन खुर्रम ने भी रेबल किया था, क्योंकि उनको लगा, खुर्रम को लगा कि जो ये देख रहे हैं आप लोग के सामने नूरजहां ने क्या किया था कि जहांगीर को अपने जो जहांगीर नहीं, शाहजहां को, या खुर्रम, बाद में पढ़ेंगे, खुर्रम को यू कैन से राजगद्दी में जाने से रोकना चाह रहा था, या रोकना चाह रही थी, ऐसा कुछ खुर्रम को लगा. इसीलिए उसने अपने पिता के अगेंस्ट में क्या किया था? बगावत किया था. यार यू कैन से ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिज ओन फादर, बिकॉज ही बिलीव दैट ही वाज स्टॉप्ड बाय नूरजहां टू सक्सीड द थ्रोन. सिंपल सी बात है कि खुर्रम को लगा कि नूरजहां उसको राजा होने से रोकना चाह रही है, इसीलिए खुर्रम ने क्या किया? अपोज किया था अपने पिताजी को. सो यू कैन से जहांगीर वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. ओके, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और कृति का बहुत बढ़ावा देने वाले व्यक्ति थे. आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी खास करके पेंटिंग्स को बहुत खूब ज्यादा मानते थे जहांगीर. ठीक है, ही बिल्ड ब्यूटीफुल गार्डन्स, ही ब्यूटीफुल एंड मॉन्यूमेंट्स एंड मेड पिक्चरिस्क पेंटिंग, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. तो देखने में लगे कि देखने से लग रहा है कि यस इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग. आंख, यानी कि आंख में एक बार व्हेनेवर यू सी दैट पेंटिंग, वो पेंटिंग देखने से लगे कि यस एक बार छा जाता है दिल में, एक दिमाग में बैठ जाता है. उस प्रकार के पेंटिंग्स बनवाए हैं. तो जहांगीर ने किससे शादी किया है? 1611 में नूरजहां से. सो ये नूरजहां काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले है. शी प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मुगल डायनेस्टी और ड्यूरिंग दिस रेन. शी वॉज वेरी
influential in the administration and took important decisions. Even coins were issued in her name. तो शी वॉज वेरी इन्फ्लुएंटर, यानी कि उन्होंने काफी असर किया है या उनके डिसीजंस ने जहांगीर को काफी प्रेरित किया है, इन्फ्लुएंस किया है. बिकॉज जहांगीर वॉज नॉट दैट मच, ही वॉज सच अ रूलर हु वॉज नॉट दैट मच इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स. ही वॉज मोस्टली बिजी विथ हिज art and architecture he was loving. So in that time Noor Jahan played an important role in administration, you can say. So उनके नाम पे coins वगैरह भी बना दिए गए, ठीक है. So she is Noor Jahan, wife of Jahangir, ठीक है. So आप लोग देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे she is Noor Jahan, okay. So जहांगीर के दौर में और क्या होता है देखो. During Jahangir's reign, European commenced their trade with India. तो जहांगीर के दौर में ही थे, यूरोपियन ने क्या किया, इंडिया के साथ ट्रेड करना शुरू कर लिया. इट वॉज ड्यूरिंग जहांगीर्स रेन, यानी कि ये जहांगीर के दौर में ही था जब यूरोपियंस हमारे इंडिया में आए एंड दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड विद आवर कंट्री. इज दैट क्लियर? दे वेर पोर्चुगीज. कौन कौन आए थे जहांगीर के रेन में? दे वेर पोर्चुगीज, द डच यानी कि पीपल ऑफ नीदरलैंड, द ब्रिटिश, ठीक है, ठीक है. तो यहां पे तुम लोग ने पहले भी पढ़े हो, जैसे कि फॉरेन अकाउंट में हम लोग ने शुरुआत के चैप्टर्स में भी पढ़े हैं इस बुक में, जैसे कि इन 1615 क्या हुआ, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर सर थॉमस रो गॉट द रॉयल फरमान फ्रॉम यूरोपीय एम्परर जहांगीर टू सीक ट्रेड कंसेशंस एंड सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्रीज एट सूरत एंड अदर प्लेसेस इन हिज एम्पायर. तो सूरत में पहली बार ब्रिटिश ने फैक्ट्री लगाया था. तो यू कैन से थॉमस रो की जो कि एक एम्बेसडर थे, जहांगीर के कोर्ट में आए थे, बैठे थे उनके दरबार पे. तो थॉमस रो ने क्या किया कि यू कैन से इन 1615 में ब्रिटिश कंपनी जिसके किसके अंडर में, सर थॉमस रो के अंडर में था, उनको रॉयल फरमान मिला. फरमान मतलब यू कैन से एक दीवान या चार्टर, यू कैन से लाइसेंस मिला, किससे? एम्परर जहांगीर से. तो यू कैन से जहांगीर ने थॉमस रो को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान दिया, एक चार्टर दिया, जिसके तहत वो लोगों को क्या मिला, कंसेशंस मिला, कुछ राहत मिली ट्रेड करने के लिए, और ट्रेडिंग फैक्ट्रीज बनाने का मौका मिला सूरत में एंड अदर प्लेसेस इन द एम्पायर. तो जहांगीर के दौर में यूरोपियंस आए. सर थॉमस रो जो कि जहांगीर के कोर्ट में विजिट किए थे, ही वॉज एन ब्रिटिश एम्बेसडर, और उन्होंने थॉमस रो ने जहांगीर से क्या लिया, रॉयल फरमान लिया, यानी कि एक लाइसेंस मान सकते हो, जिसके तहत वो लोगों को थोड़ा ट्रेड करने का में कुछ राहत मिली, और सूरत और भारत के अन्य जगहों पे या जहांगीर के अन्य जगहों पे, उनके एम्पायर के अलग अलग जगहों पे ट्रेडिंग करने का मौका मिला. इज दैट क्लियर? सो लेकिन 1622 में हिज हेल्थ डिक्लाइंड एंड ही डाइड इन 1627 CE. तो 1622 से ही उनका थोड़ा यू कैन से हेल्थ खराब होने लगता है, हेल्थ इश्यूज आते हैं, और धीरे धीरे करके हेल्थ इश्यूज सुधरता नहीं है, और 1627 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है. तो ये रही जहांगीर की स्टोरी आप लोगों की, ठीक है. तो दिस वाज जहांगीर, ओके. सो जहांगीर को बोल सकते हो कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, फोर्थ मुगल रूलर थे, ठीक है. राजपूत प्रिंसेस जोधाबाई और अकबर का बेटा था, अकबर का ही मार्गदर्शन पे चले, उनके ही बेटा ने उनको साथ रिवोल्ट किया, क्योंकि उनको लगता था कि उनके वाइफ जो थी नूर जहां, वो खुर्रम को रोक रहा था. तो क्योंकि खुर्रम नूर जहां का बेटा नहीं था, खुर्रम जो कि शाहजहां बोला जाएगा बाद में, वो किसके बेटा थे? मनमती, वो भी राजपूत प्रिंसेस ही थी, ठीक है. तो यू कैन से ही वॉज वेरी पैट्रन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफी पसंद करने वाला राजा था. तो ये सब चीज देख लिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा कि उनके ही समय पे ही यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड करने आए थे, स्पेशली पोर्चुगीज, डच एंड द ब्रिटिश. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर थॉमस रो के अंडर में क्या किया कि जहांगीर से रॉयल फरमान लिए, उसके तहत उन्होंने फ्रीली ट्रेड करने का मौका मिला, या फैक्ट्रीज बनाने का अधिकार मिल गया ब्रिटिशर्स को, ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट किंग इन द लाइन इज द शाहजहां. यू कैन सी शाहजहां, यू कैन से रूलर ऑफ द वर्ल्ड, वैसे ही नाम थे.
1627 में कौन मरा है? जहांगीर। तो 1628 to 66 तक किसने रूल किया है? शाहजहां ने रूल किया। यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज शाहजहां, और इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं, देखो मैंने बोला था ना, प्रिंस खुर्रम सक्सीडेड जहांगीर एज द नेक्स्ट मुगल एम्परर। सो एज नेक्स्ट मुगल एम्परर खुर्रम जो थे, जिसको हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं, खुर्रम जो थे उन्होंने क्या किया? जहांगीर को सक्सीड किया। जैसे बाबर को हुमायूं ने किया, हुमायूं को अकबर ने, और अकबर को किसने किया? जहांगीर ने। जहांगीर के बाद जो पांचवा आता है वो शाहजहां है। शाहजहां ने किसको सक्सीड किया था? जहांगीर को, ठीक है। एंड ही टुक द टाइटल, खुर्रम थे तो उन्होंने टाइटल ले लिया शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। तो वैसे ही जहांगीर ने भी टाइटल लिया था जहांगीर का, तो वैसे ही शाहजहां ने भी अपना टाइटल ले लिया शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। प्रिंस खुर्रम था उनका नाम, तो उन्होंने टाइटल क्या लिया? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। सो ही वॉज बोर्न इन 1592 CE to a Rajput princess मनमती, द डॉटर ऑफ राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़। तो वो राणा उदय सिंह जो थे, मेवाड़ के जो राजा थे, उनके बेटी थी रानी, या यू कैन से प्रिंसेस मनमती। तो उनके कोख से जन्म लिया था कौन? यू कैन से शाहजहां या प्रिंस खुर्रम। सो लाइक जहांगीर जैसे जोधाबाई राजपूत प्रिंसेस के ही बेटा था, और वैसे ही शाहजहां भी एक राजपूत प्रिंसेस के ही बेटा था, ठीक है। सो शाहजहां ने किसके साथ शादी किया था? शाहजहां वॉज मैरिड टू अर्जुमंद बानु बेगम, हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ मुमताज महल, ठीक है। सो यू कैन से शाहजहां ने किसके साथ शादी किया था? अर्जुमंद बानु बेगम, जिसको टाइटल मिला गया था मुमताज महल के। यू कैन सी आउट हियर, मुमताज महल का पिक्चर भी देख सकते हैं आप लोग। शी इज मुमताज महल, शी इज सेड टू बी वेरी ब्यूटीफुल। यस, माना जाता है कि मुमताज महल काफी सुंदर थी, माना जाता है। तो मुमताज महल के साथ शादी किया था किसने? शाहजहां ने, ठीक है। मुमताज महल के साथ शादी किया था किसने? शाहजहां ने। शाहजहां किसका बेटा था? मनमती की बेटा था। इज दैट क्लियर? सो अब आगे देखते हैं क्या होता है। So Shahjahan is considered to be one of the greatest Mughals. अब ग्रेट नहीं, सबसे ग्रेट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। जैसे अकबर तो ग्रेट कहा जाता है, वैसे ही शाहजहां भी काफी ग्रेट थे। क्यों? क्योंकि उनके दौर में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्परस एजेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सभ्यता या भारतीय सभ्यता में देखा जाए तो सबसे समृद्ध समय किसके दौर को कहा जाता है? मतलब था तो और भी, ठीक है, एंशिएंट टाइम से भी थे, लेकिन हम लोग मेडिवल टाइम से देखेंगे तो शाहजहां के दौर में कहा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो था काफी समृद्ध था। सो शाहजहां को किस लिए जाना जाता है? ही इज नोन फॉर हिज डेक्कन पॉलिसीज एंड फॉरेन पॉलिसीज। डेक्कन के साथ समझौता और फॉरेन जो बाहरी हमारे देश के बाहर के साथ जो भी एक संबंध था या जो भी नीतियां था, तो ये सारी चीजों के लिए शाहजहां को जाना जाता है, ठीक है। ही नॉट ओनली सप्रेस द रिवोल्ट्स ऑफ बुंडेला राजपूत, उन्होंने बुंडेला राजपूत का रिवोल्ट्स तो क्या किया? सप्रेस किया, लेकिन बीजापुर जैसे रूलर्स, बीजापुर के रूलर्स, गोलकोंडा के रूलर्स के साथ क्या कर दिया? उनके साथ समझौता साइन कर लिया 1636। सो देखो, ये उनके अचीवमेंट था। उन्होंने बुंडेला राजपूत यू कैन से अकबर ने तो बनाए, लेकिन सारे राजपूत तो थोड़ी अलायंस में थे मुगल्स के साथ। लेकिन हाँ, कुछ राजपूत ऐसे थे कि दोज वेर रिवोल्टिंग अगेंस्ट द मुगल एम्पायर, उस समय भी रिवोल्ट कर रहे थे। तो उन्होंने वैसे रिवोल्ट में से एक बुंडेला राजपूत जो था, उनको तो सप्रेस किया, उनका रिवोल्ट को क्या किया? दबाया। उतना ही नहीं, लेकिन बीजापुर के रूलर्स को भी फोर्स किया कि वो लोग, या गोलकोंडा के राजाओं को भी फोर्स किया कि ये लोग मुगल साम्राज्य के साथ क्या करे, या मुगल एम्पायर के साथ क्या करे? ट्रीटी साइन करे, यानी कि समझौता साइन करे। तो तुम लोग को पता है एक और चीज, जहांगीर ने क्या हारा था? कांधार हारा था।
कांधार 638 में हारा था शाह अब्बास के खिलाफ, जो कि पर्शियन रूलर थे। उन्होंने अपना कांधार, जो कि पहले मुगल एम्पायर का पार्ट था लेकिन हार गए थे, उसको दोबारा से कनकर करने का कोशिश किया। किसने? शाहजहां ने। शाहजहां ट्राइड टू रिकनकर कांधार इन 638 एंड टू अपरूट द उज्बेक्स इन द बल्क रीजन इन 647 बट वेंट इन वेन। बल्क रीजन यानी कि आज में टर्की, ये सब एरिया सेंट्रल एशिया में, उसने ये कांधार को भी रूट हटाने की कोशिश किया। उज्बेक्स यानी कि टर्क्स सेंट्रल एशिया के एरिया से बल्क को पूरी तरीके से हटाने की कोशिश किया 647 में, बट वो असफल रहे। बट वेंट इन वेन मतलब ये असफल रहे, शाहजहां ने असफल हुआ। शाहजहां उसको मतलब यू कैन से शाहजहां ने उज्बेक्स ये सारी चीज को हटाने का कोशिश तो किया, कांधार को दोबारा से जीतने का कोशिश किया, लेकिन असफल रहे। ही वॉज नॉट सक्सेसफुल एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, सो मुगल के बारे में, उनके बारे में एक और चीज बताए, ही इज ऑल्सो नोन एज द इंजीनियर किंग बोलते हैं बहुत सारे लोग। ही वॉज अ वेरी लवर ऑफ आर्किटेक्चर, ही बिल्ड वेरियस मॉन्यूमेंट्स। सबको पता है ताजमहल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। ठीक है, सो ये सब पता है आप लोगों को, ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि ताजमहल किसने बनाया है? शाहजहां ने बनाया। किसके लिए बनाया है? मुमताज महल के लिए बनाया है। यस, वी ऑल नो दैट। सो ये थी उनकी उपलब्धियां। अब ये सब चीजें हम लोगों को एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कहां से मिलता है? ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट शाहजहां। वी कम टू नो अबाउट शाहजहां फ्रॉम द लिटरेरी वर्क्स। शाहजहां के बारे में हम लोग जान पाते हैं किससे? लिटरेरी वर्क्स, यानी कि लिखित रूप में बहुत सारी चीजें पाए गए हैं शाहजहां के बारे में। दीपतशाहनामा रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी, LAHORI होगा, ठीक है, लाहौरी, डिस्क्राइब द स्ट्रेटेजीज अडॉप्टेड बाय शाहजहां टू कंट्रोल फैमाइन एंड प्लेग। ठीक है, पातशाहनामा जो है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा रिटन है, रिटन बाय अब्दुल हमीद लाहौरी। तो यहां पे ये डिस्क्राइब किया गया है कि शाहजहां ने किस प्रकार के तकनीक या नीति अपनाए हैं, किसको फैमाइन यानी कि भूखमरी, सूखी या प्लेग बीमारी, ये सारी चीज से बचने के लिए। और एक और चीज है इनायत खान, यानी कि इनायत खान ने शाहजहांनामा, जो कि एक और वैल्यूएबल है, इज अनदर वैल्यूएबल वर्क दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। तो शाहजहां के दौर के बारे में जानने के लिए एक और इंपॉर्टेंट यू कैन से लिटरेरी वर्क जो है या लिटरेरी सोर्स ये है, वो है इनायत खान के द्वारा लिखा गया शाहजहांनामा, जो कि उनके दौर के बारे में बताता है। और एक चीज है, यहां पे फिर गलत हुआ भी, बर्नियर्स ट्रैवल्स, ये बर्नियर फॉरेन सोर्स है। ठीक है, बर्नियर्स ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, बुक का नाम है बर्नियर्स ट्रैवल इन मुगल एम्पायर, जो 656 टू 68 के दौर में आए थे। और उसके अलावा ट्रैवल्स इन इंडिया बाय ट्रैवनियर इन 640 टू 67 आर इंपॉर्टेंट फॉरेन सोर्सेस अबाउट दिस पीरियड। तो उनके दौर में बहुत सारे बाहर से भी लोग आए थे जिन्होंने इंडिया घूमा, ट्रैवल किया। ट्रैवल करने के बाद जो कुछ भी देखा उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। उनमें से एक है बर्नियर्स ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर्स ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, जो कि 656 से 68 तक लिखा गया था। आए थे बर्नियर, ठीक है, घूमे। और ट्रैवल्स इन इंडिया, इंडिया में ट्रैवल। अब आज के दिन में तो तुम लोग क्या करते हो? आज के दिन में लोग व्लॉग करता है, देखते हो, यस यहाँ जाता है, वो जाता है, बाइक से घूमता है, खाना खाता है, पीता है, वीडियो में देख लेते हो। लेकिन यस उस जमाने में भी ऐसे लोग रहे होंगे, यस, जो कि ट्रैवल करते थे, विश्व घूमते थे। वैसे में से ये लोग थे जो बाहर से आए थे, फॉरेन से आए थे इंडिया, खास करके मुगल एम्पायर में आए थे 656 में। बर्नियर, उन्होंने मुगल एम्पायर खास करके शाहजहां के समय के बारे में लिखा है। और ट्रैवनियर जो थे 640 टू 667 तक आए थे। और उन्होंने भी इंपॉर्टेंट फॉरेन सोर्स, यानी कि हम लोग मानते हैं क्योंकि ये लोग ने बहुत सारे अकाउंट दिए हैं, इंफॉर्मेशन दिए हैं मुगल एम्पायर के बारे में। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर
शाहजहां का जो एक यू कैन से उनका जो लाइफ का एंडिंग है, इट बिकेम वेरी बैड, मतलब उतना अच्छा नहीं बीता उनका आखिरी का दिन। क्यों? क्योंकि 1658 में शाहजहां बीमार पड़ते हैं, फेल सीरियसली इल। नाउ शाहजहां फेल सीरियसली इल, यानी कि बहुत बुरी तरीके से वो बीमार होने लग जाते हैं। तो जब देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस एंड पावर, ठीक है, पावर इज वेरी बैड थिंग समटाइम्स, ये लोगों को पागल या अंधा कर देता है, ठीक है। पावर के लिए लोग क्या होते हैं, पागल या अंधे हो जाते हैं। तो यही चीज तुम लोग का मुगल एम्पायर में भी हुआ था। कैसे हुआ था देखते हैं। जैसे ही शाहजहां बीमार हुए और शासन नहीं कर पाए, बीमार की वजह से बेड रिडन हो गए या चिकित्सित हो गए हैं, तो उस समय क्या हुआ, अ वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब कि एक युद्ध हुआ परिवार के बीच में ही कि उस राजगद्दी पे कौन बैठेगा, ठीक है। नाउ हु विल बी द नेक्स्ट रूलर, उसके लिए अब यहाँ पे युद्ध होने लगे, वॉर। अब ये नहीं कि मरुभूमि में या युद्ध भूमि में गए, सो ऐसा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे भाइयों में शाहजहां के बेटों में, ये बहुत सारे बेटे थे, उनमें क्या होने लगे कि अब चारों भाई थे, 4 बेटे थे, 4 बेट में अब तनाव बैठ गया कि कौन राजा बनेगा, ठीक है। उनके 4 सन्स थे, ठीक है। फर्स्ट वन दारा सिको, सुजा, मुराद एंड औरंगजेब, ठीक है, ये 4 थे। तो दारा सिको वॉज द एल्डेस्ट, तो शाहजहां चाह रहे थे कि दारा सिको क्या बने, कि उनका राजा का राजगद्दी ले ले या सक्सेस कर ले उनके थ्रोन को। लेकिन यहाँ पे औरंग होगा, औरंगजेब emerged victorious after murdering his other 3 brothers। लेकिन यहाँ पे तख्ता पलट देता है कौन, औरंगजेब। औरंगजेब राजा बनता है, लेकिन शाहजहां चाह रहे थे दारा सिको राजा बने, ठीक है। लेकिन शाहजहां चाह रहे थे कि दारा सिको क्या बने, राजा बने। बट औरंगजेब क्या करते बेटा, कि ही बिकम्स द नेक्स्ट मुगल एम्परर। व्हाई? बिकॉज ही मर्डर्ड ऑल हिज 3 ब्रदर्स। तो इसलिए हम बोलते हैं कि समटाइम्स पावर क्या कर देता है, लोगों का आंख में पट्टी लगा देता है या लोगों को अंधा कर देता है। और औरंगजेब ने क्या किया कि अपने तीनों भाइयों का कत्ल किया और राजगद्दी पे बैठ गए। उतना ही नहीं, ही इम्प्रिजन्ड his father Shahjahan in the Agra fort where he died in 666 CE। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने बहुत क्रूरता से अपने बाप को क्या कर दिया, शाहजहां को, यानी कि काल कोठरी में बंद कर दिए, सलाखों के पीछे जेल में रख दिए, और उसी जेल में आगरा फोर्ट में लग दिए, और उसी जेल में 666 में यू कैन से शाहजहां passed away। Is that clear? So this was for today's topic। So आज हम लोग ने किसके बारे में देखे, जहांगीर के बारे में देखे, ठीक है। उनकी थोड़ा लाइफ के बारे में पढ़े, जहांगीर के रेन में क्या हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्चुगीज आए थे, और शाहजहां क्या थे, जो कि खुर्रम जो हम लोग बात कर रहे थे, जिन्होंने मुमताज महल के साथ शादी किया, और शादी करने के बाद और शाहजहां को ये भी माना जाता है कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ग्रेट रूलर इन द मुगल एम्पायर। और उनके रेन, उनके दौर में कहा जाता है कि मुगल एम्पायर काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। उन्होंने बीजापुर, गोलकोंडा और ये बुंडेला राजपूत को तो वैसे ही वो लोग ने क्या कर दिया था, उनके रिवोल्ट को दबा दिया है। लेकिन बीजापुर, गोलकोंडा के किंग्स के साथ जब मतलब फोर्स किया कि वो लोग मुगल एम्पायर के साथ समझौता साइन कर ले, दोबारा से कांधार जीतने का कोशिश किया, बल्कन एरियाज को अटैक करने का किया, लेकिन ही वॉज नॉट सक्सेसफुल इन दोज, और उन्होंने आगरा से दिल्ली अपना कैपिटल चेंज कर लिया, ठीक है। और उनका जो इंफॉर्मेशन पदशाहनामा जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है, शाहजहानाबाद जो कि इनायत खान ने लिखा है, बर्नियर बाहर से भी लोग आए थे, और टैवर्नियर जो उनके जो ट्रैवल्स का अकाउंट है, ये सारी चीज़ इंफॉर्मेटिव है उनके दौर के बारे में जानने के लिए। लेकिन शाहजहां जब बीमार होते हैं तो भाई राजगद्दी के लिए लड़ाई होती है, जिसमें औरंगजेब अपने 3 भाइयों को मार देता है, और औरंगजेब राजा बनता है, और राजा बनने के बाद अपने बेटा शाहजहां को कोठरी में बंद कर देता है आगरा फोर्ट में, और उसी आगरा फोर्ट में 666 में किसकी मौत हो जाती है, शाहजहां की। So this much for today. I hope you all understood. So we will be learning about not the last तो बहादुर शाह जफर है,
लेकिन हम लोग ग्रेट मुगल्स पढ़ रहे हैं, तो पहला 6 जिसको हम लोग ग्रेट मुगल्स बोलते हैं उसमें से बच गया अब औरंगजेब, और औरंगजेब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हम लोग मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू सिस्टम हम लोग फर्दर क्लासेस में पढ़ते जाएंगे। सो दिस मच फॉर टुडे। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।